क्या कोई इंसान खुद को भगवान का अवतार बताकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? क्या शक्तियों और पवित्रता के नाम पर किया गया शोषण कानून की नज़रों से बच सकता है? आज की कहानी नासिक के उस कैप्टन बाबा की है जिसने 150 से ज़्यादा महिलाओं की श्रद्धा और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अशोक कुमार खरात, नाम तो शायद सुन ही लिया हुआ आपने। जो कभी मर्चेंट नेवी में कैप्टन था, वो अचानक कैप्टन बाबा बन गया। उसने एक भव्य मंदिर बनाया, बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को बुलाया और अपना एक ऐसा रुतबा बनाया कि लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे। लेकिन दोस्तों, इस चमत्कार के पीछे एक भयानक और काला सच छुपा था। यह बाबा अपने ऑफिस में महिलाओं को बुलाता, उन्हें जादुई पानी पिलाता जिससे उनका शरीर सुन्न हो जाता और फिर धार्मिक रस्म के नाम पर उनका रेप करता। वह कहता, मैं शिव का अवतार हूँ, मेरे साथ संबंध बनाकर तुम पवित्र हो गई हो। हद तो तब हो गई जब एसआईटी की जांच में नरबली यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसा खौफनाक शक भी सामने आया। लेकिन याद रखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक हिम्मती महिला ने आवाज़ उठाई और आज ये ढोंगी बाबा जेल की सलाखों के पीछे है। चलिए जानते हैं कि ऐसे अपराधियों पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से सेक्शन लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 64 की, जो रेप से रिलेटेड है। जब कोई धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर या डर दिखाकर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। इसकी जो सज़ा है कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है। दूसरे नंबर पर आता है सेक्शन 79 यानी कि महिला की मर्यादा का अपमान। बाबा महिलाओं को अपवित्र बोलकर उन्हें गलत तरीके से छूता था और उन पर यूरिन फेंकता था। यह महिला की गरिमा पर सीधी सीधी चोट है और इसकी जो सज़ा है वो है 3 साल तक की जेल और भारी भरकम जुर्माना। और तीसरे नंबर पर आता है सेक्शन 318 यानी कि चीटिंग, धोखाधड़ी। धार्मिक पूजा के नाम पर लाखों रुपए ठगना और चमत्कारी पत्थर बेचना सरेआम धोखाधड़ी है। इसकी जो सज़ा है वो है 7 साल की जेल, 7 साल तक की जेल इसमें हो सकती है। और चौथे नंबर पर आता है सेक्शन 308 यानी कि एक्सटोर्शन, मतलब जबरन वसूली। महिलाओं को यह कहकर डराना कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो बच्चों को नाक डस लेंगे या परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सरासर कानूनन संगीन जुर्म है, मतलब कोग्निजेबल ऑफेंस है। उसकी जो सज़ा है वो है 7 साल तक की जेल। और 5वें नंबर पर आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ऐसे लोग जो जादुई शक्तियों से बीमारी ठीक करने का झूठा दावा करते हैं वो इस स्पेशल कानून के तहत भी मुजरिम बनते हैं। दोस्तों, श्रद्धा रखिए पर अंधविश्वास नहीं। अगर कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए तो वो बाबा नहीं है, वो एक दरिंदा है। ऐसी ही गहरी लीगल जानकारी और बड़े केस का कानूनी सच जानने के लिए वकील करो के लीगल नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका एक सही फैसला आपको और आपके परिवार को ऐसे शैतानों से बचा सकता है। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।